को डॉक्टर करुणाशील राहुल जी कहते हैं कि एक बार एक जंगल में आग लग गई और वह आग इतने भयानक तरीके से लगी कि जंगल धू धू करके जलने लगा। सारे पशु पक्षी अपनी जान बचाकर भागने लगे। एक चिड़िया नदी पे जाती, अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरती और उस जंगल के लगे हुए आगों के वृक्ष पे वो पानी डाल देती। चिड़िया फिर नदी पे जाती, फिर पानी भरती और फिर उस आग के ऊपर डाल देती। ये घटनाक्रम एक बंदर दूर बैठा देख रहा था। तो बंदर ने कहा कि चिड़िया, तू ये जानती है कि तेरी इस एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझ सकती। देख, तेरे पंख झुलस गए हैं, तू अपनी जान बचा और मुझे देख कि मैं इस आग से बच के दूर बैठा हूं। मैं उन लपटों से दूर बैठा हूं और मैं सुरक्षित हूं। चिड़िया, पागल मत बन, इस आग को बुझाने का प्रयास मत कर, क्योंकि ये आग नहीं बुझ सकती। तो चिड़िया उस बंदर से कहती है कि आज नहीं कल जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम गद्दारों में नहीं वफादारों में होगा कि मैंने इस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश की थी। यह बात एक दूर हाथी सुन रहा होता है। हाथी कहता है कि चिड़िया, तूने उस बंदर को क्या समझाया, तो मुझे भी समझा दे। तो चिड़िया ने वही घटनाक्रम जो बंदर के और उसके बीच में हुआ था वही हाथी को बताया। तो हाथी ने कहा कि चिड़िया, मेरी समझ में आ गया है कि एकता में बल है। हाथी चिंगाड़ा और हजारों हाथी वहां इकट्ठा हुए। हाथियों ने सूंड में पानी भरा और जंगल के ऊपर डाला और जंगल की आग बुझ गई। मेरी कहानी यही खत्म नहीं हो जाती है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के माध्यम से हम सबके लिए उपवन लगाया और बाबा साहब ने उस उपवन में ऐसे वृक्ष लगाए कि बाबा साहब ने सोचा कि जो अपना समाज, जो भारत देश के लोग सदियों से शिक्षा के अभाव से, धन के अभाव से, मान सम्मान के अभाव से, जो उत्पीड़न के अभाव से होता आया है, वो इस वृक्ष के नीचे आएंगे और इसकी शीतलता को लेंगे। तो बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। पहला वृक्ष बाबा साहब ने लगाया जो कि धन का वृक्ष था। बाबा साहब ने सोचा कि जब मेरे लोग इन पेड़ों के फलों को खाएंगे, जो ज्ञान रूपी पेड़ मैंने लगाए हैं, तो नौकरियों में आगे बढ़ेंगे, जिससे वो नौकरी करके जो धन का अभाव था जीवन में वो समाप्त हो जाएगा और उस धन से ये अपने जीवन को सफल, सुखी और समृद्ध बनाएंगे। बाबा साहब ने दूसरा वृक्ष लगाया जो राज का वृक्ष था। बाबा साहब ने सोचा कि मेरे समाज के लोगों ने किसी राजा का राज तिलक होते हुए नहीं देखा, किसी राज सत्ता को नहीं देखा। जब ये पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां हासिल करके आर्थिक रूप से मजबूत होकर जब राज में उतरेंगे और जो वृक्ष मैंने लगाया है, जो इनके निकटतम फल को खाएगा वो नंबरदार बन जाएगा। जो थोड़ा और दूर के फल को खाएगा वो विधानसभा तक पहुंच सकता है और जो उचित दूरी के फल को खाएगा वो लोकसभा का निर्माण करके भारत का शासक होगा। लेकिन हमने उस बात को नहीं समझा बाबा साहब हमसे क्या चाहते थे और हमने उन्हें क्या दिया। हजारों बातें बाबा साहब ने कही जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में निकटतम थी। बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 के भाषण में कहा कि जो व्यक्ति भारत के प्रशासन में या जो भी व्यक्ति अपनी सम्यक कमाई का 5% समाज के प्रचार प्रसार में देगा
तो उससे हम समाज की शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। हम उस व्यवस्था को सुधार सकते हैं जिसके कारण हमारा शोषण हुआ, जिसके कारण हमारा उत्पीड़न हुआ। हम गरीब बने, हम उस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। श्रद्धा बंदे कहते हैं कि वे परंपराएं जिन्होंने हमें गरीब बनाया, गरीबी के कारण हम गुलाम बने, गुलामी से उत्पीड़न हुआ, उत्पीड़न से शोषण बढ़ा, तोड़ो उन परंपराओं को आजादी के लिए। तो उन परंपराओं को हमने जकड़े रखा। अगर मैं बात करूं कि शादी में किसी बाराती का कोई काम है क्या? है कोई काम? बाबा साहब ने कहा कि शादी दो परिवारों का आपसी संबंध है, इसे सामाजिक स्तर पे नहीं ले जाना चाहिए। जब हम शादी की बात करते हैं तो बड़े टेंट की बात करते हैं, अच्छे बैंड की बात करते हैं, और जब हम अच्छे बैंड की बात करते हैं, टेंट की बात करते हैं, तो हम उसी व्यवस्था में जकड़ जाते हैं कि ये तो सदियों से चली आई है। जब शादी बड़ी होगी, उसकी इच्छाएं बड़ी होंगी, तो जहां हम जाएंगे व्यवस्था भी बड़ी होगी। हम ऐसी रीतियों को पोषित करते हैं जिससे हमारा समाज गरीब हुआ। और 5 लाख रुपए लड़के वाला खर्च करता है, 5 लाख रुपए लड़की वाला खर्च करता है, और हमारे घर में मात्र क्या आता है? 2 लाख रुपए का सामान। हम कहां समझदार हुए? सारा खर्च उस छोटे से प्रयोजन पे हट गया। जब बाबा साहब ने चौथे मार्ग की बात की, जब बाबा साहब ने चौथे मार्ग की बात की कि जब मेरा समाज अच्छा पढ़ के राजनीतिक सत्ता में भागीदारी लेके अच्छी अच्छी पद प्रतिष्ठा नौकरियों पे बैठ के जब बुद्ध की शरण में जाएगा, तो सोचते ये भारत बौद्ध में बन जाएगा। जब एक साथ सभी लोग बुद्धं शरणं गच्छामि कहेंगे, तो भारत बौद्ध में बन जाएगा। हम देखते हैं कि हम उस व्यवस्था से पढ़े हैं कि जिसमें आज इतना पोषण नहीं है। जब बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ महाराज की छात्रवृत्ति के अनुसार पढ़ने विदेश गए, तो वह छात्रवृत्ति 2 साल की थी। प्रति माह 25 रुपए का खर्च बाबा साहब को मिलता था। जिस वजीफे पे छात्रवृत्ति पढ़ी, बाबा साहब पढ़े, आज हम उसी छात्रवृत्ति के अनुसार पढ़ पा रहे हैं। हम में से शायद ही किसी का जन्म हुआ हो, जब हम पैदा नहीं हुए थे तो बाबा साहब ने हमारे नाम वो छात्रवृत्ति कर दी थी। क्या हमें वो छात्रवृत्ति समाज को नहीं लौटानी थी? हम देखते हैं कि जहां हम पढ़े, हमने उन अभावों को देखा तो हमने अपने बच्चों को किनारे कर लिया। हमें पता लगा कि यहां से हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता, और बच्चे के हाथ में किताब और कलम की जगह कटोरा और चम्मच आ गए। जहां शिक्षा की बात होती वह दलिया की बात होने लगी। हम ये सोचते थे कि आज टीचर क्या पढ़ाएगा, लेकिन आज बच्चे सोचते हैं कि आज टीचर क्या पकाएगा। जब बच्चे कटोरा लेके स्कूल जाते हैं, कमर पे बस्ता तो होता है, लेकिन जब बच्चे कटोरा लेके स्कूल जाते हैं तो मां कहती है कि बेटा कटोरा तो ले लिया, चम्मच भी ले ली क्या? हमें उस कटोरे और चम्मच को देखना था। अगर हम बाबा साहब की बात के अनुसार 5% समाज के कल्याण के लिए देते, तो
तो हमारे बच्चों के हाथ में कटोरा नहीं, अच्छी शिक्षाएं होती, अच्छी व्यवस्थाएं होती। जो संविधान के कानूनों के अनुसार जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, विदेश पढ़ने के लिए भेजा। हमें अपने बच्चों की फीस तो याद रहती है, लेकिन हम समाज के बच्चे के, अपने पड़ोसी के बच्चे के बारे में भूल जाते हैं कि वह उसी जगह जा रहा है जहां कोई सरोकार नहीं है। हमें बाबा साहब की उन बातों को समझना है जिससे हम अपने समाज का नवनिर्माण कर सकें, अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें, अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना कर सकें। इसी के साथ आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय।